दोस्तों HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के अंदर एक बहुत बेहतरीन ओपनिंग आई हुई है अप्रेंटिसशिप की पोजीशन के अंदर। यहाँ पे ITI और ग्रेजुएट्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एक अच्छे नंबर में वैकेंसी आई हुई है। ऑफिशियल लिंक की तरफ चलते हैं, ऑफिशियल पेज पे चेकआउट करते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्वालिफिकेशंस है और किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। याद रखिएगा, इसमें आपको कोई एग्जाम नहीं देना, कोई इंटरव्यू नहीं होगा। डायरेक्टली आप जो अपनी मार्कशीट अपलोड करोगे, मार्कशीट जो जमा करोगे, वहीं से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एक अच्छी पोजीशन है, यहाँ पे आपको स्टाइपेंड भी देखने को मिलेगी अप्रेंटिसशिप एक्ट के थ्रू। तो ये जरूर देखना चाहिए, आपको अप्लाई जरूर करना चाहिए इस पोजीशन के लिए। गवर्नमेंट पूरा पूरा PSU है, तो इसके लिए अप्लाई कीजिए। एक अच्छी परमानेंट पोजीशन मिल सकती है अगर अच्छा परफॉर्म किया तो। चलते हैं ऑफिशियल लिंक की तरफ और चेकआउट करते हैं कि क्या क्या डिटेल्स की रिक्वायरमेंट है इसको अप्लाई करने के लिए। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ऑफिशियल करियर पेज है HAL का, ठीक है। यहाँ पे जो वैकेंसी आई है, लेटेस्ट वैकेंसी आई है एविएशन एवियोनिक्स के अंदर डिवीजन हैदराबाद लोकेशन रहेगी, ठीक है। अब इसमें ITI ट्रेड अप्रेंटिसशिप की भी पोजीशन आई है और डिप्लोमा टेक्नीशियन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए भी आई है, ग्रेजुएट्स इन जनरल स्ट्रीम के लिए भी पोजीशन आई हुई है। तो आपको ये सब इसके लिए जरूर अप्लाई करना चाहिए। दोनों स्टूडेंट्स जो हैं जो कि ITI करके रखे, जो ग्रेजुएट होकर रखे, वो अप्लाई कर सकते हैं। लेटेस्ट वैकेंसी है 11 मई को ही आई हुई है, ठीक है। इसकी जो लास्ट डेट अप्लाई करने की वो भी देख लीजिएगा, 1 जून रहने वाली ITI वाले के लिए, और जो ग्रेजुएट्स है उसके लिए रहने वाली 5 जून। तो ये एक लास्ट डेट रहने वाली अप्लाई करने के लिए। अब इस पे आप डायरेक्टली क्लिक करना है आपको। जैसे फॉर एग्जांपल ITI है, अगर आप ITI करके रखे हो, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन पे जाओगे तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाने वाली है। और अगर आप ग्रेजुएट हो तो ग्रेजुएट पे क्लिक करोगे, तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी खोल के रखा है, ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेजुएट वालों के लिए रिक्वायरमेंट है। तो ये ग्रेजुएट वालों में देख लेते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो यहाँ पे अगर आप टेक्निकल डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप लेके रखे हो, मतलब टेक्निकल डिग्री लेके रखे हो, तो जो टोटल नंबर ऑफ पोजीशंस आई है इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए वो 30 रहने वाली है, जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए 16 है, मैकेनिकल के लिए 5 है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए 4 है, सिविल इंजीनियरिंग के लिए 1 है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए 4 है। और यहीं अगर आप जनरल स्ट्रीम से ग्रेजुएट हुए हो, जैसे कि आपने बीकॉम करके रखा, BSc करके रखा, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। बीकॉम वालों के लिए 15 पोजीशन है, BSc इलेक्ट्रॉनिक्स करके रखे तो 10 पोजीशन है, BSc केमिस्ट्री किया हुआ है तो 2 पोजीशन है, BSc कंप्यूटर है तो 5 पोजीशन है, BSc नर्सिंग किया है तो 2 पोजीशन रहने वाली, तो टोटल 34 पोजीशन यहाँ पे है। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए अगेन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में 35 है, मैकेनिकल के लिए 15 है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 10 है। तो टोटल इस तरीके से आप चेकआउट करोगे तो 68 पोजीशन रहने वाली है। अब एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो जितने भी टेक्नीशियन डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप है उन्होंने पास होने चाहिए डिप्लोमा इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है। गैप जो है वो जरूर ध्यान रखिएगा। जो गैप है, अगर आप मान लो कि 5 साल का गैप है, ठीक है, 5 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए गैप आपका, ठीक है। क्वालिफिकेशन जब आपने पास किया और इस पोजीशन के लिए जब आप अप्लाई कर रहे हो, तो एग्जाम्पल के तौर पर जैसे ही 2026 चल रहा है तो 2025 से पहले के ग्रेजुएट नहीं होने चाहिए आप, ठीक है। अगेन ग्रेजुएट के लिए भी सेम ही 5 इयर्स का ही गैप है, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट के लिए भी सेम 5 इयर्स का गैप है। तो जितने स्टूडेंट हैं जो तैयारी कर रहे थे, जो गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे थे, उनका गैप हो चुका है। अब वो सोच रहे हैं कि कहाँ पे अप्लाई करें, तो एक अच्छी पोजीशन है HAL के अंदर, ठीक है। यहाँ पे आप जरूर अप्लाई कीजिएगा, इससे आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो जाएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिल जाएगा। 90 डेज में जॉब रेडी बनना है, देन लिसन केयरफुली, स्टार्ट बाय टेकिंग एक्शन। डेमो क्लास ज्वाइन करो, लिंक कमेंट सेक्शन पे एंड देन डिसाइड फॉर योरसेल्फ, क्योंकि स्किल परखो एक कंप्लीट प्लेटफॉर्म है जो आपको जीरो से जॉब ऑफर तक लेके जाता है और ऑलरेडी 100+ स्टूडेंट प्लेस्ड हो चुके हैं। चाहे आप ग्रेजुएट हो, करियर गैप हो या फिर करियर IT के अंदर स्विच करना चाहते हैं, स्किल परखो सबके लिए डिजाइन किया गया है। नो IT बैकग्राउंड नो प्रॉब्लम, आपको मिलता है 90 डेज जॉब फोकस ट्रेनिंग, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, ISO IAF सर्टिफाइड सर्टिफिकेट जो रिज्यूमे स्ट्रॉन्ग बनाता है, प्लस इंटर्नशिप लेटर, मॉक इंटरव्यूज जो कम्युनिकेशन और टेक्निकल नॉलेज में आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा, और रिज्यूमे आपको हमारी एक्सपर्ट टीम बना कर देगी और प्रोवाइड करेगी फुल प्लेसमेंट सपोर्ट, यानी एंड टू एंड गाइडेंस टिल यू गेट योर जॉब। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पे आफ्टर प्लेसमेंट ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो अगर आप सीरियस है अपने IT करियर को लेके, देन स्किल परखो कैन बी अ शॉर्टकट टू सक्सेस। Join today and become the next success story. ठीक है। अब यहाँ क्वालिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट देख लीजिएगा, यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये वॉक इन वेन्यू एड्रेस है, यहाँ पे उत्सव सदन ऑडिटोरियम बिहाइंड डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग डेवलपमेंट हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड बालागंज हैदराबाद का जो ऑफिस है वहाँ पे आपको सबमिट करना है, ठीक है। डायरेक्टली आपको सारे सर्टिफिकेट्स अपने जमा करने होंगे, ठीक है। याद रखिएगा इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए वॉकिंग की डेट 2 जून है। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट जो ट्रिपल CSE मैकेनिकल इंजीनियर वो 3 जून है। ग्रेजुएट्स इन जनरल स्ट्रीम जो बीकॉम BSc करके रखे उनके लिए 4 जून है। और जो डिप्लोमा टेक्नीशियन है उनके लिए 5 जून रहने वाला है। 9 AM से ये सेम टाइमिंग पे आपको रिपोर्ट करना। अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड हैं वॉकिंग के लिए वो देख लेते हैं। तो वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड आपकी चाहिए, 10th की मार्कशीट चाहिए, ठीक है, बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है। अगर इन केस डेट ऑफ बर्थ इज नॉट मेंशन इन SSC सर्टिफिकेट, अगर आपके 10th के मार्कशीट में बर्थ
आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं मेंशन है तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होगा, बट अगर मेंशन है तो कोई दिक्कत नहीं है। डिग्री डिप्लोमा की सर्टिफिकेट चाहिए, मार्कशीट चाहिए ऑल सेमेस्टर्स और कंसोलिडेटेड मार्कशीट चाहिए, ओरिजिनल प्रोविजनल सर्टिफिकेट चाहिए, क्वालिफाइंग डिग्री डिप्लोमा, रिजर्वेशन कम्युनिटी कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट होल्ड करो, अगर आप स्पेसिफिकली SC ST OBC EWS के फील्ड से आ रहे हो, ठीक है, आप रिजर्वेशन चाहते हो कि आपको मिले, तो आपको उसकी भी सर्टिफिकेट्स लेके जाने होंगे। डॉक्यूमेंट फॉर सबमिशन में जाओगे तो जेरोक्स जो फोटो कॉपी है वो सब सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की आप लेके जाओ, ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाओ, वो वहां पे आपको सबमिट करना है, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्शन का बहुत स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि कोई भी यहाँ एग्जाम नहीं होगा, सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन CGPA परसेंटेज मार्क्स सिक्योर्ड इन डिप्लोमा इंजीनियरिंग डिग्री ग्रेजुएशन इन जनरल स्ट्रीम, देयर विल बी नो रिटन टेस्ट और इंटरव्यू, ठीक है। बिफोर अपेयरिंग फॉर द वॉकिंग अप्लाई फॉर अप्रेंटिसशिप द कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट दे मीट द रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कैंडिडेट शुड ऑल्सो इंश्योर दैट द पर्टिकुलर फर्निश्ड बाय हिम हर इन द एप्लीकेशन आर ट्रू करेक्ट इन ऑल एस्पेक्ट। तो ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा। मेरिट लिस्ट जो इसकी आएगी, ठीक है, सिलेक्शन का, वो 30 जून 2026 को आएगी, ठीक है। जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग होगी वो 27 जुलाई से आप ज्वाइन कर जाओगे, ठीक है। तो अगर आप ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो अप्रेंटिसशिप की जो स्टाइपेंड जो आपको देखने को मिलेगी वो अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के अकॉर्डिंगली ही मिलने वाला है। तो आपको अराउंड 7,000 टू लेके 15,000 तक अपॉन डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन, आप किस पोजीशन पे सेलेक्ट हो रहे हो, आपको अप्रेंटिसशिप मिल सकती है। और एक अच्छी पोजीशन इसलिए मैं कहूंगा क्योंकि HAL के अंदर जब आप अगेन अप्रेंटिसशिप कर लोगे, ट्रेनिंग कर लोगे, तो सीखने को तो बहुत कुछ मिल जाएगा, आपका रिज्यूमे बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। किसी भी कंपनी में अगर आप सेलेक्ट नहीं होते यहाँ पे तो आपको एक अच्छा ऑफर मिल सकता है। किसी भी कंपनी में अपने रिज्यूमे में शो आउट करोगे कि HAL के अंदर आपने अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम किया है, ट्रेनिंग की हुई है, तो आपको बेसिक नॉलेज है इस सारी चीज़ों के बारे में, कैसे काम करता है काम, कैसे आपको सर्वाइव करना होता है, कैसे कॉर्पोरेट वर्क करता है, ये सारी चीज़ें आपको सीखने को मिल जाएगी। कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप हो जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको समझने को मिल जाएगा। तो एक अच्छी ओपनिंग है। सेम अगर इसमें ITI अगर आपने करके रखा है, ठीक है, तो ITI के लिए भी बहुत अच्छे नंबर ऑफ वैकेंसीज आके रखी हैं। जैसे अगर आपने टेक्नीशियन डिप्लोमा में करके रखा है तो 30 पोजीशन है। जनरल स्ट्रीम्स में अगेन BCom है। ITI वाला मैं आपको वापस से खोल के दिखा देता हूँ, ठीक है। ITI वाला जैसे है फॉर एग्जाम्पल ये है, ठीक है, तो ITI वाले का जो है टोटल आपको दिख सकता है 205 अप्रेंटिसशिप की पोजीशंस आई हुई हैं। इसके लिए आपको अप्लाई करना चाहिए। जिन्होंने भी ITI करके रखा है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है, फिटर है, इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिस्ट, टर्नर, वेल्डर, रेफ्रिजरेशन, AC, कोपा, प्लम्बर, पेंटर, डीजल मैकेनिक, जिन्होंने भी करके रखा वो इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टाइपेंड अगेन मंथली आपको मिलेगी 1961 अप्रेंटिसशिप के हिसाब से ही मिलने वाली है। यहाँ पे ये चीज मेंशन नहीं है, ठीक है। रिजर्वेशन आपको उसी हिसाब से मिलेगा, ठीक है। 1961 के अप्रेंटिसशिप एक्ट में जैसे रिजर्वेशन मेंशन किया गया है उसके हिसाब से ही मिलने वाला है। हाउ टू अप्लाई में अगेन ध्यान रखिएगा, जितने भी ITI वाले हैं 28 मई को जाएंगे इसी सेम ऑफिस में। आपका जो वॉक इन जो एड्रेस है वही सेम है, उत्सव सदर्न ऑडिटोरियम बिहाइंड डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, हैदराबाद आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, फिटर, पंपर और पेंटर के जो लोग हैं जिन्होंने यहाँ से ITI इस स्पेसिफिक फील्ड से ITI करके रखी है वो 28 मई को जाएंगे। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, डीजल मैकेनिक 9 AM पे जाएंगे और फिटर, प्लम्बर, पेंटर वाले 1 PM पे जाएंगे। 29 मई को कोपा मोटर व्हीकल मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन, डक्ट्समैन मैकेनिकल जाएंगे, ठीक है। अगेन टाइमिंग 9 AM और 1 PM रहने वाली। 1 जून को मैकेनिस्ट, रेफ्रिजरेशन, AC, टर्नर, ड्रग्समैन, सिविल, वेल्डर, इलेक्ट्रोप्लेटर 9 AM और AM पे 1 जून को जाएंगे। तो ये सेम चीज है। यहाँ पे भी जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो चेकआउट कर लेते हैं। तो आधार कार्ड आपको लेके जाना है, SSC की मार्कशीट लेके जानी है, 10th की मार्कशीट लेके जानी है, ITI मार्कशीट लेके जानी है, सारे सेमेस्टर्स की सर्टिफिकेट होनी चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट अगर अगेन 10th की मार्कशीट में आपके मेंशन नहीं है तो, रिजर्वेशन कास्ट सर्टिफिकेट जरूर लेके जाइएगा अगर आप चाहते हो स्पेसिफिकली रिजर्वेशन लेने के लिए। डॉक्यूमेंट्स फॉर सबमिशन में तो फोटोकॉपी, जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे रिक्वायर्ड है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट, उनकी फोटोकॉपी आपको लेके जानी, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स लेके जाने। सिलेक्शन आपका यहाँ पे CGPA GPA के बेसिस पे होने वाला है। 70% वेटेज आपको मिलेगा 10th का, और ITI का जो वेटेज है वो 30% मिलेगा। कोई रिटन और इंटरव्यू एग्जाम नहीं होने वाला, तो डायरेक्ट सिलेक्शन है। इसके लिए आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। तो ये थी आज की जॉब अपडेट, और इसकी जो ऑफिशियल लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर आउट कर दे रहा हूँ। और याद रखिए, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा। व्हाट्सएप चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगा, क्योंकि व्हाट्सएप चैनल पर मैं रेगुलरली बहुत सारे ऑफिशियल लिंक शेयर आउट करता हूँ जॉब्स की रिगार्डिंग, जिसमें टेक, नॉन टेक, वर्क फ्रॉम होम, वॉकिंग्स, डिफरेंट जो ऑफिशियल लिंक्स आती हैं, डिफरेंट कंपनीज के अंदर ओपनिंग्स आती है, लेटेस्ट वैकेंसीज आती है, उनकी ऑफिशियल लिंक शेयर आउट करता हूं। तो आपके पास चांसेस रहेंगे उन ओपनिंग्स पे भी अप्लाई करने का, ठीक है। तो उसको जरूर अप्लाई कीजिएगा। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, क्योंकि इस चैनल पे आपको जेन्युइन
कंटेंट्स मिलेंगे, रेगुलरली मिलेंगे, ठीक है, बढ़िया बढ़िया ओपनिंग्स देखने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने समझने को मिलेगा इस चैनल के थ्रू। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखो, वीडियो शेयर आउट करो अपने दोस्तों के साथ, छोटे भाई बहनों के साथ, और कमेंट सेक्शन ओपन है, कोई भी क्वेरी हो उसके रिगार्डिंग आप हमसे जरूर पूछिए और सजेशन जरूर दीजिए कि आपको किस तरह के कंटेंट देखने हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक एक स्टेप से मेरे को, मेरी पूरी टीम को बहुत मोटिवेशन मिलता है अच्छा कंटेंट डिलीवर करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट जॉब अपडेट में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा।